हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, क्लास 11th केमिस्ट्री में चैप्टर 4 चल रहा है। इसके पहले हमने जो भी वीडियोज लेक्चर प्रोवाइड किया है वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आज का हमारा टॉपिक है बच्चों आबंध लंबाई किसे कहते हैं, और यहाँ पर आबंध लंबाई को प्रभावित करने वाले कारक पर हम चर्चा करेंगे। वैसे तो 11th क्लास में साथ में बीएससी के बच्चे इसको तैयार करते हैं, और ये आपके 11th क्लास के साथ साथ जब आप आगे ग्रेजुएशन करेंगे, बीएससी करेंगे, वहाँ पर भी काम आने वाला है। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा सहसंयोजी बंध, पढ़ा है आप लोगों ने। सहसंयोजक बंध क्या कहलाता है कि दो परमाणु आपस में बराबर इलेक्ट्रॉन के साझा से क्या करते हैं, बंध बनाते हैं। भाई दो आपके पास परमाणु हैं, है ना, उनमें बराबर के इलेक्ट्रॉन के साझे से क्या बनेगा, बंध बनेगा। क्या बनेगा, बंध बनेगा। वो बंध आपका सहसंयोजी बंध कहलाता है। और जो अणु का निर्माण होता है वो आपका सहसंयोजी अणु कहलाता है या सहसंयोजी यौगिक कहलाता है। तो कहीं ना कहीं जो सहसंयोजी यौगिक बनता है या सहसंयोजी जो अणु होता है वो किससे मिलकर बना होता है, परमाणु से मिलकर बना होता है। बच्चों यहाँ पर थोड़ी देखिएगा, जो भी हमारा सहसंयोजी अणु जो होगा, सहसंयोजी जो अणु होता है बच्चों, ये किससे मिलकर बना होता है, परमाणु से मिलकर बना होता है। परमाणु, और प्रत्येक परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन के साझा से क्या बनाते हैं, बंध बनाते हैं। जैसे यहाँ पर मैं दो परमाणु बना रहा हूँ, एक ही आपका परमाणु हो गया और इसके निकट में दूसरा परमाणु है। ठीक, अब इनमें कहीं ना कहीं नाभिक होगा, तो इनका नाभिक बनाता हूँ। एक ये सेंटर पॉइंट हो गया, ये सेंटर पॉइंट हो गया। इसका जो मान लीजिए यहाँ से इसका रेडियस कितना है, R1 है। इसका रेडियस कितना है आपका, त्रिज्या R2 है। और इसकी दोनों नाभिकों की औसत दूरी में यदि आपसे कह दूं तो इसको आप D से रिप्रेजेंट करेंगे, जिससे D से रिप्रेजेंट करेंगे। और यही जो D है बच्चों आपका आबंध लंबाई है। ठीक है, यही जो आपका D है यही आपका क्या है, आबंध लंबाई है। थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, सब कुछ समझ में आएगा। मैंने कहा कि मेरे पास सहसंयोजी अणु है या सहसंयोजी यौगिक है, ये कहीं ना कहीं परमाणु से मिलकर बने होंगे। उन परमाणुओं का क्या होगा बच्चों, एक नाभिक होगा, है ना, रेडियस होगा। और यदि जैसे दो परमाणु से मिलकर बना हुआ है, दोनों परमाणुओं का नाभिक होगा, फिर उन नाभिकों के बीच की दूरी आपकी कहलाती है आबंध लंबाई या बॉन्ड लेंथ कहलाती है। ठीक, अब फिर से समझें। सहसंयोजी अणु में किसी आबंध से जुड़े हुए दो परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी, सहसंयोजी बंध से जुड़े हुए दो परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी आबंध लंबाई कहलाती है। इसे एंगस्ट्रॉन से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि परमाणु बहुत ही छोटा होता है। परमाणु का आकार बहुत ही छोटा होता है, इतना छोटा होता है जिसे कि आप लोग वैसे अपने आंख से सोचे हम देख लें तो ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि भाई साहब 10⁻10 मीटर, आप कल्पना कर सकते हो कितना कम। आप 1 मीटर को देखते हैं और 10⁻10 मतलब 1/10⁻10, इतना छोटा आकार तो आप नग्न आंखों से नहीं देख सकते। तो कोई भी हमारे पास सहसंयोजी अणु है, उनके जो परमाणु आपस में जुड़े हुए हैं, तो उनके नाभिकों के बीच दो हम परमाणु लेंगे और दो परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी लेंगे, वही दूरी आपकी आबंध लंबाई कहलाती है। ठीक बच्चों, क्लियर है। यहां पर परिभाषा देखिए, दो बंधित परमाणुओं के नाभिकों के केंद्रों के बीच की औसत दूरी को बंध लंबाई कहते हैं, आबंध लंबाई कहते हैं। या किसी सहसंयोजक अणु में किसी आबंध से जुड़े हुए दोनों परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी बंध लंबाई कहलाती है या आबंध लंबाई। इसे एंगस्ट्रॉन से प्रदर्शित करते हैं, या और छोटा हम लेंगे तो पिकोमीटर, क्योंकि एक एंगस्ट्रॉन बराबर होता है 10⁻10 मीटर। और जब एक पिकोमीटर की बात करेंगे बच्चों तो 10 पिको में और छोटा हो जाएगा, है ना, यहाँ पर 10⁻12 होता है बच्चों। कितना, फिर फेम्टो में यदि फेम्टोमीटर आ जाता है 10⁻15 मीटर होता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में कुछ आप अणुओं के जो आबंध लंबाई है याद कर सकते हैं। वैसे तो यदि कोई सोचे कि आप सर कैलकुलेट करके बताओ, माप के बताओ, तो ये हमारे बस की बात नहीं है। इसको हम प्रायोगिक तौर पर निकालते हैं। जैसे हमारे पास कार्बन परमाणु है, एक कार्बन परमाणु ये है, ठीक है, ये कार्बन परमाणु है और दूसरा कार्बन परमाणु और है। ठीक है, अब इनके बीच की आबंध लंबाई कितनी होती है बच्चों, तो एक कार्बन परमाणु का 0.77, ठीक है,
और दूसरे का भी 0.77। तो यानी दोनों के बीच की दूरी हम बात करें तो टोटल हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 7 दूने 14 हो जाता है। ठीक है, तो आ जाएगा आपका निकल करके 7 7 14, 7 14 1 15 है, मतलब 1.54 एंगस्ट्रॉन कार्बन और कार्बन के बीच की। ऑब्जेक्टिव में 2-4 ही पूछे जाते हैं, आपको यदि तैयार करना है तो तैयार कर लीजिएगा। कुल मिलाकर के यहाँ पर आपने समझा, यानी एक कार्बन परमाणु का जो रेडियस है, परमाणु त्रिज्या है 0.77 है। यदि ये आपसे तैयार है, मान लीजिए कार्बन और हाइड्रोजन के बीच, तो फिर आप उसको योग कर देंगे, जोड़ देंगे बच्चों। जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि यहाँ पे आपका हाइड्रोजन है, H और H है। अब इसके बीच बंध लंबाई तो हाइड्रोजन का होता है बच्चों आपका 0.37 प्लस 0.37, यानी टोटल हम दोनों का निकालें तो कितना आ जाएगा 0.7 दूनी 14, 3 दूनी 6 1 7 74, ये आके निकल कर आता है। ठीक है, तो यदि आपसे पूछ दिया जाता कि भाई साहब हाइड्रोजन और कार्बन के बीच, तो आप इसको 0.77 और 0.37 इसको योग कर देंगे तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच आ जाएगा। तो ये कुछ आपको तैयार कर लेना चाहिए। जैसे यहाँ पर आपको दे दिया जाए कि कार्बन और क्लोरीन के बीच, ठीक है बच्चों, कार्बन और क्लोरीन के बीच, कार्बन और क्लोरीन, तो कार्बन का आपने पढ़ा कि कितना होता है 0.77 और क्लोरीन का कितना होता है 0.99, यदि योग करोगे तो 1.76 एंगस्ट्रॉन आता है। तो कार्बन और क्लोरीन के बीच जो है आबंध लंबाई कहलाता है। परिभाषा क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है। परिभाषा कैसे निकालेंगे कि दो बंधित परमाणुओं के नाभिकों के केंद्र के बीच की दूरी आबंध लंबाई कहलाती है। जैसे हमारे पास एक परमाणु A है, परमाणु B है, तो इसका रेडियस होगा, इसका रेडियस होगा, दोनों रेडियस को जोड़ देंगे तो नाभिकों के बीच की दूरी कहलाएगी, वही बंध लंबाई है। इसको प्रभावित करने वाले कारक समझिए। यदि इसका आकार बड़ा है, इसका आकार यदि बड़ा है, सोचिए थोड़ा सा, यदि इसका आकार बड़ा है तो रेडियस ज़्यादा होगा, तो कहीं ना कहीं बंध लंबाई अधिक हो जाएगा कि नहीं होगा। थोड़ा समझने की बात करिए, यहाँ पर थोड़ा सा बच्चों नहीं क्लियर नहीं हो पाएगा। हमारे पास कोई भी यौगिक है, यदि उसका परमाणु आकार बड़ा होगा तो रेडियस बड़ा होगा, यदि त्रिज्या बड़ी है बच्चों तो कहीं ना कहीं आबंध लंबाई अधिक हो जाएगा। तो पहला नंबर प्रभावित करने वाले कारक में परमाणु का आकार, यदि आकार जितना अधिक है आबंध लंबाई उतनी ही अधिक होगी। मतलब आपने समझा कुछ, जैसे यहाँ पर कई सारे एग्जाम्पल्स दे के रखा है। HF, ठीक है, इससे ज़्यादा HCl के बीच आपका होगा, ठीक है, फिर इससे ज़्यादा HBr, फिर इससे ज़्यादा HBI। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि बच्चों फ्लोरीन का आकार छोटा होता है, इससे ज़्यादा बड़ा आकार क्लोरीन का, इससे भी ज़्यादा बड़ा आकार ब्रोमीन का, इससे भी ज़्यादा बड़ा आकार आयोडीन का। जिसका आकार जितना बड़ा होगा उसका रेडियस उतना अधिक होगा। और हमने क्या कहा, दो परमाणु हैं, उनके नाभिक के बीच की दूरी तो कैसे निकालेंगे, दोनों के रेडियस का योग कर दो, आंसर आ जाता है। ठीक, अगला नंबर, बंधों की गुणता। युग्म और तिर्यक बंधों में भिन्न भिन्न प्रकार के संकर्ण पाए जाने के कारण बंध लंबाइयों का मान भिन्न भिन्न होता है। भाई युग्म का मतलब है आपस में बंध बना रहे हैं ना, कितनी शक्ति के साथ बंध बना रहे हैं। यदि उनका भाई प्रबलता ज्यादा है तो फिर वहां पर थोड़ा सा बंध लंबाई में भी परिवर्तन हो सकता है। ओके बच्चों, यहां तक क्लियर है। जैसे यहां पर आप देखिए कार्बन कार्बन के बीच यहां पर सिंगल बॉन्ड है तो 1.54 एंगस्ट्रॉन है। वहीं पे बच्चों डबल बॉन्ड आ गया तो 1.33 एंगस्ट्रॉन, ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो 1.20 एंगस्ट्रॉन। मतलब आबंध लंबाई कम हो जाता है। द्विबंध और तिर्यक बंध के लिए मान एकल बंध मान से क्रमशः 13% और 21% कम हो जाता है। इसके कारण क्या है बच्चों कि जैसे आपके पास दो इलेक्ट्रॉनों का साझा हो रहा है, तो जब दो इलेक्ट्रॉनों का साझा हो रहा है, फिर यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉनों का साझा, फिर यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन, भाई 2 इलेक्ट्रॉन के साझे से एक बंध बना, 4 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन साझा किए तो 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन किए तो भी यहाँ पे आपका हो गया 6 इलेक्ट्रॉन। तो जब इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी बढ़ी तो परमाणु का आकार थोड़ा सा पास परमाणु आपस में प्रबल बंध से बन जाते हैं तो पास में आ जाते हैं, इस कारण से आकार थोड़ा सा कहीं ना कहीं कम हो जाता है। इसी प्रकार संकरण, इसके बाद हमारा संकरण ही स्टार्ट होगा, तो वहां पर आप पढ़ोगे कि संकरण भी इसको प्रभावित करता है। संकृत कक्षक में S गुण बढ़ने से संकृत कक्षक छोटा होता है, मतलब S गुण के बढ़ने से। यहाँ पर देखिए संकृत कक्षक छोटा था, बंध लंबाई कम हो जाएगा। यहाँ पर देखो sp3 है, sp2 है, sp1 है,
संकृत कक्षक में s गुण बढ़ने से, यहाँ पर s का बच्चों 3 के साथ है, यहाँ पर s का 2 के साथ है, यहाँ s का 1 के साथ है। आप देखो सबसे ज़्यादा किसका है, sp3, ठीक है, sp1 का आपका सबसे कम है। मतलब जैसे जैसे संकरण की दर बढ़ती जाती है बंध लंबाई वैसे वैसे थोड़ा सा बढ़ते जाता है, ठीक है। वैसे भी बॉन्ड के आधार पर आप समझ सकते हैं। यदि आपको कुछ तैयार करना है कि भाई साहब हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करना है, तो आप बिल्कुल लिख सकते हैं और तैयार कर सकते हैं यदि तैयार करना है तो। जैसे हाइड्रोजन के बीच 0.74 एंगस्ट्रॉन होता है, ठीक है। क्लोरीन और ये एंगस्ट्रॉन की मैं बात कर रहा हूँ, एंगस्ट्रॉन में बच्चों क्लोरीन के बीच यहाँ पर आप देख सकते हैं 1.99 एंगस्ट्रॉन हो जाएगा, क्लोरीन के बीच में कह रहा हूँ। तो ये बच्चों यदि एंगस्ट्रॉन में बदलेंगे, अभी ये पिकोमीटर में दे के रखा है, ये पिकोमीटर में दे के रखा है, इसको एंगस्ट्रॉन में बदलेंगे तो वही थोड़ा सा पॉइंट में बदल जाएगा, 2 दशमलव। जैसे एंगस्ट्रॉन में बदलेंगे तो ये एंगस्ट्रॉन हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। एंगस्ट्रॉन में बदलेंगे तो यहाँ दशमलव लग जाएगा, एंगस्ट्रॉन में बदलेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, एंगस्ट्रॉन में बदलेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा। एंगस्ट्रॉन की मैं बात कर रहा हूँ, पिकोमीटर में दे के रखा, ये पिकोमीटर में है, एंगस्ट्रॉन में बदल दे रहा हूँ मैं। यदि तैयार करना है तो आप कर सकते हैं, नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये लो भैया एंगस्ट्रॉन में बदल दिया, तो ये पूरा पिकोमीटर में दे के रखा था, तो इसको मैंने एंगस्ट्रॉन में बदल दिया। तो ये अबंध लंबाई है। आपको यदि तैयार करना तो कर लीजिएगा, नहीं करना है तो एग्जाम में कभी नहीं पूछा गया है ना। हो सकता है यदि आप आगे चल के कंपटीशन की तैयारी करें तो वहाँ पे काम आ सकता है। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दें। इसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम। यदि इसका नोट्स लेना है तो कॉन्टैक्ट नंबर ले लीजिए 9685299149, 9685299149। डिस्क्रिप्शन पे हमारे ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।